सर आपने स्टेज पे भी जिक्र किया था गांव मंगलपुर में बिजली विभाग की कमी के कारण एक भैंस गुजर गई है। वो गरीब आदमी है, क्या आप अपनी तरफ से उसकी मदद करेंगे सरकार की तरफ से? बिल्कुल, मैं मदद के लिए, हम लोग बने ही मदद के लिए, हमारा दायित्व बनता है कि हम मदद करें। 100% उस परिवार की मदद भी करूंगा और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल शेट्टी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया। आज हम पहुंचे उचाना विधानसभा में, उचाना शहर में पहुंचे। आज उचाना के आप ऑफिस देखते हैं बीजेपी का। इस ऑफिस के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उचाना विधानसभा के, सभी को बुलाए हैं। विधायक देवेंद्र चतुर्वेदी अत्री जी, वो क्या कमान देने वाले हैं इनके हाथ में, क्या नई प्लानिंग देने वाले हैं, वो बात देखेंगे। अगर आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ही देर में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं उचाना के विधायक देवेंद्र चतुर्वेदी अत्री। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उचाना के विधायक देवेंद्र चतुर्वेदी अत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उचाना के विधायक हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आज की जो मीटिंग है सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र अत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 बजे भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रात को 2 बजे भी फिर कह रहा हूं, 2 बजे भी कोई कॉल आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आप सबको विश्वास है। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई रामचंद्र अत्री जी, मेरे पिताजी के साथी डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण बंसल जी, मेरी बड़ी बहन नीरज गोस्वामी जी, नरेश जी, मेरे बड़े भाई मिठुन जी, मेरे पिता तुल्य जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, साधुराम बाबू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष संजय जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सतीश जी, छोटा भाई दीपक मंडल अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई मांडी के पूर्व सरपंच और हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी मंडल अध्यक्ष श्रवण भाई, मेरे बड़े भाई पिता तुल्य बड़े भाई भगवान कापड़ो जी, और मंच का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई ऋषिराज जी, रणदीप मंचाल जी, धर्मवीर कश्यप जी। बाकी मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। चाचे, मेरे ताऊ, मेरी बहनें, मेरी माता शक्ति और गांव-गांव से आए सभी बुजुर्ग युवा साथी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो मेरी माँ के समान है, इस पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं। साथ में मेरे बड़े भाई ने बताया कि फोन बहुत आते हैं, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझे लोकतांत्रिक तरीके से यहां से जिता के भेजा, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे फोन आ रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए गलत चीजें बोली जा रही है। बिल्कुल कतई विश्वास नहीं करना आप सबको। मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, ठीक ठाक हूँ, नहीं ठीक ठाक माननीय न्यायालय में हमें पूरा विश्वास है और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज हमारा दायित्व ये है कि हम लोग बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करें और सरकार, खोल के कह रहा हूं मंच से, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ पहले से हमने कल भी हमारे विधानसभा के अधिकारियों की मीटिंग ली थी, उसमें भी और आज भी कह रहा हूं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, 24 घंटे। और जो मैं रात को 2 बजे वाले को फोन की बात कर रहा था, ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपको वेरीफाई कर सकते हैं। रात को 2 बजे तक फोन हमारा 2 बजे भी कोई कॉल करके देखता है या कॉल करके बताता है कोई समस्या, हम लोग ध्यान करते हैं। जवान के धनी है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जो हम लोग हैं वो जुबान के धनी है। और ऐसे ही निरंतर मैं आपको वादा कर रहा हूँ, विधानसभा उचाना हरियाणा में, विकसित हरियाणा में जो हमारा मिशन है, जो हमारा सपना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उचाना विधानसभा का होगा। आज एक बहुत बड़ा दिन भी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारा।
8 सितंबर का वो दिन हम लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मैं साधारण परिवार से आता हूं और उचाना जैसी हॉट सीट से मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया और प्रत्याशी के रूप में उतारा और लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों ने मुझे यहाँ से चुन के विधानसभा में आज तक जमाने के बहुत हैं। इसके साथ साथ बाढ़ को लेकर आपसे रूबरू होना था। वैसे तो हमारे जैसे 3-4 गांव हैं जिनमें दिक्कत है ज्यादा, जैसे सुरपुरा है, कल मैं गया भी था। आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग साथ खड़े रहिए। ऐसे ही उचाना विधानसभा जो हमारी है उसको विकसित करना हमारा लक्ष्य है, उसको विकसित करके रहेंगे। उसके साथ साथ मैंगलपुर में एक हादसा हुआ है, भैंस बिजली के करंट से भैंस की मौत हुई है। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, उस परिवार को विश्वास दिलाता हूँ, गाँव को भी उनके साथ सरकारों के साथ करने से करना आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से मिले हैं और मुख्य रूप से आज मुद्दा था कि आज जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है विशेष रूप से पंजाब से सटते हुए इलाके में, तो आज मुख्य रूप से क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमारा परिवार है और आज एक परिवार के रूप में हमें सेवा करनी है, तो सभी से विनम्र प्रार्थना की है कि इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से, मेरे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये हमारी जो परिवार है, उचाना परिवार है, सारे परिवार को ये आश्वस्त भी करता हूँ कि कई दिन पहले अभय चौटाला आए थे, उन्होंने कहा था ब्रजेंद्र सिंह को हराने के लिए हुड्डा ने पेशकश की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इसका मतलब ये भी मिले हुए हैं, इतना प्यार, इतना अफसोस, इसका मतलब ये भी दोनों मिले हुए। सर आपने स्टेज पे जिक्र किया था गांव मंगलपुर में बिजली विभाग की कमी के कारण एक भैंस गुजर गई है, वो गरीब आदमी है, क्या आप अपनी तरफ से उसकी मदद करेंगे सरकार की तरफ से? बिल्कुल, मैं मदद के लिए, हम लोग बने ही मदद के लिए, हमारा दायित्व बनता है कि हम मदद करें। 100% उस परिवार की मदद भी करूंगा और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।